सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ आज। तो आज एक छोटी सी राइड हो रही है मालवन। एक दिन का स्टे है, हम लोग कुछ 4-5 बाइकर्स हैं ये राइड पे। और जो इस लोकेशन की डिटेल्स है वो मैं आपको मोटर ब्लॉग करते टाइम तो दूंगा ही। और लगेज ज़्यादा कुछ कैरी किया नहीं है, बस एक टैंक बैग ही है। जल्दी अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और मोटर ब्लॉग पे मिलते हैं। चलो अभी निकलते हैं। तो अभी का जो टाइम हो रखा है दैट इज़ 5:50 AM और अपना जो मीटिंग था तो वो था 6 बजे। तो आई थिंक 10 मिनट्स में तो मैं पहुंच जाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो कारवार से एक्चुअली हम लोग टोटल 3 राइडर्स जो ज्वाइन करेंगे। उसके बाद मडगांव से विच इज़ साउथ गोवा, वहाँ से हमें एक और राइडर ज्वाइन करेगा। सो इस राइड पे टोटल 5 राइडर्स हैं और पांचों के पास डिफरेंट बाइक्स हैं, डिफरेंट कंपनी की। एक के पास अपाची है, डोमिनार, यामाहा, एफजी, फिर अपना जावा हो गया और हिमालयन। तो 5 ब्रांड की बाइक जा रही है। तो मौसम अभी थोड़ा ठंड है। अभी तो गर्मी का मौसम वैसे भी स्टार्ट हो चुका है। तो वैसे भी कोस्टल एरिया में पहले तो कभी ठंड पड़ती ही नहीं थी, तो भूल ही जाओ, ठंड का तो मैं बात करूँगा ही नहीं यहाँ पे। और 1-2-3 घंटे के बाद तो हालत ख़राब होनी है, इसलिए पहले सोचा था कि राइडिंग जैकेट पहनूं या ना पहनूं। फिर मुझे लगा कि यार देखो, बंदा घेर सकता है 20 किलोमीटर की राइड में भी, 50 किलोमीटर की राइड में भी और 100-200 किलोमीटर की राइड में भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि रिस्क क्यों लेना, और राइडिंग गेयर्स में ही आ गया मैं। अभी जल्दी से जल्दी मैं अपने मीटिंग वाले लोकेशन पे पहुंचता हूं। देखते हैं, मैं पहले हूं कि कोई और पहुंचेगा। ओके, तो जो डिसाइडेड था हमारा मीटिंग पॉइंट ये कारवार का ब्रिज। तो इस ब्रिज के बाद ही हम लोगों का मिलने का प्लान था और मुझे लग रहा है कि शायद मैं अकेला ही अभी पहुंचा हूं और कोई नहीं पहुंचा होगा। और एज़ यूजुअल हम ही सबसे फर्स्ट है, कोई आया नहीं अभी तक। चलो उन लोग के आने तक का थोड़ा वेट कर लेता हूँ। A few minutes later. पेट्रोल पेट्रोल घालते असता काय तो ना मागेल तर ना हाफ टँक सांगायला। तो 6 बजे एक्चुअली मैं आके रुका था और अभी का टाइम हो चुका है 6:20 AM और सारे राइडर्स लेट, मैं अकेला ऑन टाइम पे था। और अभी हम लोग को यहाँ से निकलना है। तो अभी फर्स्ट हम लोग को मडगांव पहुँचना है, विच इज़ साउथ गोवा, जो कि है ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर। तो वहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग को एक और राइडर ज्वाइन करेगा। तो मालवन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बेसिकली ये मालवन बीच है जो गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर के पास पड़ता है। तो बेसिकली हम लोग को बॉर्डर क्रॉस करना है। महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कुछ 50 या 60 किलोमीटर्स के रेडियस पे। तो मैंने जो सुना है कि यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स के जो प्राइस है बहुत कम है और बहुत से टूरिस्ट ये लोकेशन पे आते जाते रहते हैं और स्पेसिफिक फॉर वाटर स्पोर्ट्स। और ये भी सुना है कि मैंने वहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स हैं जहाँ पे अच्छा सी फूड भी मिलता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन मुझे गूगल से मिला था। तो यही है अभी तक का इन्फॉर्मेशन और हम लोग अपना अभी राइड कंटिन्यू करते हैं और सीधा हम लोग अभी मिलेंगे कहाँ, मडगांव। Alright, so far we have covered
38 किलोमीटर और भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर कवर करना है और अभी सुबह भी हो चुकी है। और एक और चीज़, अपना 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है हिमालयन पे और अपनी बाइक अभी 3rd सर्विस के लिए भी रेडी है। ओके तो अभी हम लोग मडगांव सिटी पहुंच चुके हैं और अपना एक छोटा सा ब्रेकफास्ट भी हो गया एंड सो फार वी हैव कवर्ड 58 किलोमीटर। सो आई थिंक स्टिल 140 किलोमीटर हम लोग को अभी कवर करना है। तो यहाँ से अभी नेक्स्ट लोकेशन है नॉर्थ गोवा और नॉर्थ गोवा क्रॉस करने के बाद हम लोग को महाराष्ट्र बॉर्डर पे पहुँचना है। तो यही लगता है मुझे, गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर। सो आई थिंक 2 व्हीलर की चेकिंग उतनी होती नहीं है यहाँ पे जितना ये लोग 4 व्हीलर की चेकिंग कर रहे हैं, ट्रक्स वगैरह बस। तो आई थिंक आई फाइनली एंटर्ड महाराष्ट्र बॉर्डर। चलो अपना ये एक सपना भी पूरा हो गया कि मैं कभी बाइक लेके महाराष्ट्र बॉर्डर नहीं घुसा था, चलो वो भी हो गया। तो यहाँ से आई थिंक करीब करीब जो मालवन बीच है वो रहेगा 30 से 40 किलोमीटर लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी तक हमने ऑलमोस्ट 138 किलोमीटर कर चुका है। तो यहाँ से गूगल मैप में भी दिखा रहा था कुछ 170-180 किलोमीटर, लेकिन ओवरऑल जो हमने डिसाइड किया है कि एक्चुअली आज हम लोग वहाँ पे रुकेंगे। होटल वगैरह कुछ बुक नहीं किया है, सिर्फ वहाँ जाके डायरेक्ट देखना है और तभी हम लोग होटल बुक कर लेंगे। और कल 11-12 बजे के करीब हम लोग निकल जाएंगे वापस कारवार के लिए। यही प्लान है, सिर्फ एक दिन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग मालवन पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमने अपना स्टे लिया है। ये होटल का नाम है कुछ साई सागर। तो यहाँ पे हम लोग को 5 लोगों के लिए पड़ा कुछ 1800। एक ही रूम है, बहुत सारे बेड है। तो अभी थोड़ा हालत ख़राब है, तो एक काम करूँगा मैं, फ्रेश होकर फिर से आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग ने अभी कम से कम 1-2 घंटे का रेस्ट लिया और खाना पीना भी हो चुका है और हम लोग को काफ़ी अच्छा रूम मिला 1800 रुपये में। और आप लोगों को एक छोटा सा रूम टूर दिखाता हूँ मैं। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे आराम से 5 लोग सो सकते हैं और ये हमारा अभी लगेज कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे एक वॉशरूम दिया गया है। तो वॉशरूम एक्चुअली बहुत क्लीन है और 1800 में 5 लोगों के लिए रूम मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, लेकिन हम लोग को हमारा नसीब अच्छा था कि मिल गया। तो अभी हम लोग एक लोकेशन पे निकल रहे हैं, तो मैं बताता हूँ वो कहाँ निकल रहे हैं। तो आप लोग सीधा भी मोटर ब्लॉक पे मिलते हैं। अरे आम्ही वयचे ते फोर्ट खंयचे ते सिंधुदुर्ग न्ही फेमस फोर्ट हांगा येयल्यार ते वचूंकच जाय. ओके फेमस फोर्ट तेच रे, टेम्पल, सिंधुदुर्ग फोर्ट, स्कूबा डायविंग. हां हां मागीर मॅक्सिमम 5 स्पॉट्स आसात लोक येऊन कवर करतात 2 दिवसा भितर. हाँ हाँ हाँ। ओके, तो अभी जिस लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं उस लोकेशन का नाम है सिंधुदुर्ग फोर्ट। बेसिकली यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर हम लोग को जाना है। तो एक्चुअली अभी हम लोग को इस वाले बीच से फेरी राइड लेके उस पोर्ट पे जाना है। पार्किंग देखना पड़ेगा कहाँ है करके। ओह आमची ना पहिले पाऊल मरे आणि बरोबर रूट घेतलो काय. ओके, तो अभी हम लोग मालवन बीच को पहुंच चुके हैं और मालवन बीच कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी उस टिकट काउंटर के पास हम लोग को जाना है और वहाँ से
फिर वहाँ से उस लोकेशन पे वहाँ से हम लोग फेरी राइड लेंगे विच विल टेक अस टू सिंधुदुर्गा फोर्ट। कितले कितले पैसे हाडले ना 100 रुपये हाडला म्हणल्यार असं बाट केली बेजती चिल्लर असं ते चिल्लर। ओके तो यहाँ पे जो टिकट का चार्जेस है सिंधुदुर्गा फोर्ट जाने के लिए वो 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने 5 लोगों का 500 रुपीज़ दिया है और अभी हम लोग इस क्यू में खड़े रहना है बोट के लिए और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो बेसिकली मैं इस फोर्ट का डिटेल्स आप लोगों को देता हूँ। सो दिस वाज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज और ये ओपन हुआ था कुछ 1667। ओके तो बेसिकली इसको बोलते हैं कि नेवल हेडक्वार्टर्स ऑफ मराठास। सो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो एनिमीज़ थे उनसे बचाने के लिए यहाँ पे ये जो फोर्ट है बनाया गया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। तो एक्चुअली मेन रीज़न ये फोर्ट बनाने का यही था कि जो ब्रिटिशर्स है उन पे छत्रपति शिवाजी महाराज नज़र रख सके अगर कोई अटैक करेगा तो उस वजह से ये फोर्ट बनाया गया था जो बहुत सुंदर है। वीडियो में तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ओके और उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा। तो बेसिकली इसमें छत्रपति शिवाजी की 2 तलवारें हैं जो युद्ध करते वक्त उन्होंने यूज़ किए थे। तो उसमें से एक तलवार उन्होंने अभी एक्चुअली अंदर रखा है। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको वो दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। और उनकी जो दूसरी तलवार थी वो ब्रिटिशर्स के पास है और उसका जो रेप्लिका है कोल्हापुर करके एक जगह है वहाँ पे उसका रेप्लिका रखा गया है। लेकिन वो जो ओरिजिनल तलवार है वो एक तो ब्रिटिशर्स के पास है और जैसे मैंने बताया जो एक और तलवार थी उसे अभी अंदर रखा दिया गया है क्योंकि कुछ थोड़ा मोटा रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो यही डिटेल्स हमें वहाँ बताया गया था। तो वहाँ पे एक अंकल थे जिन्होंने हमको ये सारे डिटेल्स दिए और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और जाने से पहले फिर से मैं आप लोगों को एक और बार ये सिंधुदुर्ग फोर्ट का व्यू दिखा देता हूँ। तो देखने में तो ये फोर्ट बहुत सुंदर है और पता नहीं मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किस तरह ये बनाया होगा, किस लेवल का एक्सपर्टीज चाहिए ऐसा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। आज के ज़माने में तो पॉसिबल नहीं है लेकिन उस तरफ उस टाइम पे कैसे बनाया गया पता नहीं। लेकिन हैट्स ऑफ जैसे भी कैसे भी करके ये जो बनाया था। तो यही डिटेल्स है आप लोगों को मुझे ये सिंधुदुर्ग फोर्ट के बारे में बताना था। तो अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जब आपको फेरी यहाँ पे लेके आएगी तो आपको बस 1.5 घंटे के लिए छोड़ेंगे घूमने के लिए वगैरह। और अंदर आने के बाद फिर से आपको एक 5 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। वो नॉर्मल विज़िट करने के लिए 5 रुपये का टिकट है
और जो फेरी राइड है वो मैंने बताया था 100 रुपये की पर पर्सन। तो यही है यहाँ की डिटेल्स। और अभी अपना फेरी आने वाला होगा तो हम लोग अभी वापस निकल रहे हैं, तो आपको मिलता हूँ कुछ देर के बाद। ओके, तो अभी हम लोग अपने वापस से लोकेशन पर पहुँच चुके हैं और कल का प्लान है कि हम लोग स्कूबा डाइविंग के लिए जाएंगे। और अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।